हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 5 जून और आज हम 5 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन था, आईसीसी ने हाल ही में 2024 से पुरुषों के T20 विश्व कप में कितने टीमों को शामिल करने की घोषणा की है। आईसीसी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी टीम्स इन द मेंस T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम 24। सो 2024 का जो पुरुषों का वर्ल्ड कप होगा T20, उसमें जो है आईसीसी कितने टीमों को शामिल करने की घोषणा की है। इसने 24 टीमों को शामिल करने की घोषणा की है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीज मिनी किट कार्यक्रम किसने शुरू किया है। रिसेंटली वो हैज स्टार्टेड द सीड मिनी किट प्रोग्राम। सो किसके द्वारा शुरू किया गया बीज मिनी किट कार्यक्रम? ये शुरू किया गया नरेंद्र सिंह तोमर। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है बीज मिनी किट कार्यक्रम शुरू किया। नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे कृषि मंत्री, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बर्ड फ्लू के H10 क्या है क्वेश्चन, H10 स्ट्रेन के साथ मानव संक्रमण का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है। वेयर हैज़ द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन विथ H10N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू बीन रिपोर्टेड रिसेंटली। सो क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा, H10N3 ये एक पहला मामला दर्ज किया गया कहाँ पर, ये किया गया है चीन में। ए बिल्कुल राइट आंसर। बर्ड फ्लू के जो H10N3 के स्ट्रेन है, इसका मामला जो है पहला ये चीन में दर्ज किया गया। अब बात कर लेते हैं चीन के बारे में। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। क्लियर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से, जो कि कितनी है? 63 किलोमीटर। जबकि भारत की कौन सी है? गंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चीन के बारे में जो कि हाल ही की न्यूज़ है, सफलतापूर्वक एक नया महासागर पर्यवेक्षण उपग्रह हैयांग 2D का प्रक्षेपण किया है। देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया। वहीं सिंथेटिक गांजा को बैन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। और देश का पहला मार्स रोवर जुरोंग लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश बना है। देश का अनियंत्रित रॉकेट का मामला हिंद महासागर में गिरा है, क्या? मलबा। और WHO ने देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। ये थी इस क्वेश्चन की जो है हाल ही की न्यूज़, जो कि आपने रिवीजन करनी और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के अगले राष्ट्रपति कौन बने? Who has become the next president of Israel? सो कौन बने इजराइल के अगले राष्ट्रपति? ये बने हैं इसाक हर्जोग। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। इसाक हर्जोग जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं। जबकि इजराइल के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसाक हर्जोग को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। कौन से 11वें? ये जो किसकी जगह लेंगे? रूबिन रिवलिन के स्थान पर लेंगे जगह, जो कि 7 साल के कार्यकाल के बाद जुलाई 2021 में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग, क्या है? खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया है। रिसेंटली विच कंट्रीज लार्जेस्ट वर्शिप खर्ग हैज संक इन द गुल्फ ऑफ ओमान आफ्टर मैसिव फायर। सो आग लगने से जो किस देश का युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में गिर गया? ये ईरान का है। ए बिल्कुल राइट आंसर। ईरान का जो है खर्ग आग लगने से कहाँ पर गिरा है? ओमान की खाड़ी में। अब बात कर लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। क्या है ईरान की राजधानी? तेहरान। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? हसन रूहानी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने कैटेगरी के मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू द मराठा कम्युनिटी इन द कैटेगरी। सो मराठा कम्युनिटी को जो है कितने परसेंटेज की जो है यहाँ पे मतलब सहायता दी जाएगी आरक्षण के तौर पर? ये दी जाएगी 10%। बी बिल्कुल राइट आंसर है। 10% जो है महाराष्ट्र के जो मराठा उनको ये आरक्षण देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में।
महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा 19 है, वहीं विधानसभा 288। मैप में कहाँ पे महाराष्ट्र? ये रहा आपका महाराष्ट्र। कितने राज्यों सीमा साझा करता है? गुजरात से करता और गोवा से करता, मध्य प्रदेश से करता, छत्तीसगढ़ से करता, आंध्र प्रदेश से करता और कर्नाटक से करता। दोस्तों ये जितने भी ये राज्य शामिल कितने करता है? 1 से 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य से जो है सीमा साझा करता है, ये भी आपने ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज़ जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। चलिए रिवीजन करिए। राज्य के जीआई प्रमाणित धोलवट सपोटा की एक खेप को यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया है। वहीं मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की योजना की शुरुआत की गई और राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया गया और राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? Who has been elected as the chairman of the International Narcotics Control Board? So किसको जो है नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष? ये किया गया है जगदीश पवाडिया को। ये बिल्कुल राइट आंसर है। जगदीश पवाडिया को जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चर्चा में क्यों है। भारत के पूर्व नारकोटिक कमिश्नर जगदीश पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया और वे कार्नेलिस पीडी का स्थान लेंगी। जगजीत संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। 2015 से INCB के सदस्य 2016 में बोर्ड के उपाध्यक्ष चुनी गई थी। कौन? ये है नारकोटिक्स जगजीत पवाडिया जो कि हैं अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट नाम क्या रखा है? रिसेंटली व्हाट हैज WHO नेम्ड द कोरोना वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव इन इंडिया? सो WHO ने जो भारत की जो दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना के वेरिएंट का नाम क्या रखा है? ये रखा है डेल्टा। सी बिल्कुल राइट आंसर। डेल्टा जो है WHO ने जो भारत की जो दूसरी लहर है कोविड की उसके नाम रखा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट को आसानी से कहने वाले लेबल दिए। पहला क्या? 2 वेरिएंट है कोविड-19 B.1.617.1 और B.1.617.2 है। कोविड-19 के जो B.1.617 इस संक्रमण को काप्पा नाम दिया, जबकि जो B.1.617.2 है इसका जो है क्या, इस संस्करण को क्या नाम दिया? डेल्टा। सो एक तो दिया है काप्पा और एक दिया है डेल्टा, ये आपने ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? WHO के बारे में। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। क्लियर है? यह आपने ध्यान रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? विच इम्पोर्टेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन 3 जून? सो कौन सा डे है जो कि 3 जून को मनाया गया? ये मनाया गया है साइकिल डे। ये बिल्कुल राइट आंसर। साइकिल डे जो है 3 जून को मनाया गया। वहीं मिल्क डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 जून को। और कौन सा? अभिभावक डे, ये भी मनाया गया 1 जून को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? Which players has been ranked in the list of 100 highest paid players recently released by Forbes? So Forbes के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस खिलाड़ी को 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया है जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले? सो हैं भारत के कप्तान विराट कोहली को जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2022-2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? Who has topped the recently released नीति आयोग 3rd SDG इंडिया इंडेक्स 2020 और 21 के? तो जो कि नीति आयोग के जो तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स है उसमें कौन आया 2020 और 2021 के टॉप पर? यह आया केरल। ये बिल्कुल राइट आंसर है। केरल जो है नीति आयोग के तीसरे SDG इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर आया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? PM। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बारे में जान लेते हैं। सॉरी दोस्तों, केरल के बारे में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर क्या है? पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। लोकसभा सीट कितनी? 20। राज्यसभा 9। विधानसभा 100
41। अब बात करते हैं केरल के बारे में। ये रहा केरल, कितने राज्य सीमा साझा करता है? 2 से करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। पिनाराई विजयन ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लिए। वहीं सबसे पुरानी एमएलए गौरी अम्मा 1002 साल की आयु में इनका निधन हुआ। और प्रसिद्ध मंदिर कलाथौल बावकू में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई है। राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय राज्य की पंचायत सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। वहीं 4वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजित किया गया। राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया। राज्य के राज्यपाल ने 1IS योजना शुरू की। तो राज्य के राज्यपाल कौन है? ये कौन है? आरिफ मोहम्मद। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम राज्य खोला गया है केरल में। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट रिसेंट न्यूज़ जिनका आपने रिवीजन करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आपके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the National Human Rights Commission? किसको जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष चुना गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलें। आज के लिए इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।